आज पार्ट 2 है। मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं आज का। जाने नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मुट्ठी की का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी धन मानी। रे मोर, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरि पान कर विनेश शंका। जब रावणी ब्रह्मा कर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को वह ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल होंस ते कपि के मारे, तब जाने सुनिश्चर संगारे। तात मोर अति पुनि पुनई बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपने नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए, तुला एक अंग तूल नताही, सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सित क्लाई। अयोध्यापुरी के राजा और श्री राम रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश कर सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के गुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करी चितवा जाहि। अति लघु रूप धरि हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गुरु जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर प्रति करि सोदा, देख जहाँ तय अगणित जोधा। गयउ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कति जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वे अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखी कबि देही, मंदिर महुना दीखी विदेही। भवन एक पुन दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस
उसको शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया जहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। राम युद्ध अंकित गृह शोभा, बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कबीराई। वे महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वही नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कबीराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंकन सिचर निकर निवासा, इहे कहाँ सजन कर बासा, मन महू तरक कर कबिलागा, ते समय विष्णु जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहा। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कबि सज्जन चीना, एहि सन हट करो बही चानी, साधुत होय न करो हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीति बुझावा, कहसी सकल निसी चरही ही बुलाई, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वे मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने उस सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कह न माना, तो मैं मारवी काड़ी करवाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर इहा, पिशाचिनी वृंद सीतहि त्रास देखा, वही धरहि रूप मऊबंद। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबहु बोली सुनाए सी सपना, सीतहि से करहु नित अपना। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वे विवेक में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सबने बानर लंका जारी, जात दान सेना सब मारी, खड़ आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। विभीषण ने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, किंतु साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई।
ब्राह्मण ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम्हें हरिदासन मह कोई, मोर हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि हरन बड़भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अति प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। सुंदरकांड में मैं श्लोक के साथ साथ उसका अर्थ भी बता रही हूँ, अर्थ भी पढ़कर सुना रही हूँ, जो आपके सामने है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन, सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसने ने महु जीव बिचारी। तात कबू मोहि जन अनाथा करहि कृपा भानु कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बिचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोही बा भरोस हनुमंता, बिनु करी हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि के कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरसु हट दीना। सुनई विभीषण प्रभु के रीति, केरी सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में पवन कुलीना, कभी चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले ही जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। भला करिए कि मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। अस में अधम सखा सोनू, मोहु पर रघुवीर की कृपा सुमिरु। गुण बरे विलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी विचारी, फिर ही काहे न हो दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवृच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहकर उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जे विधि
जनक सुत ततहि रही। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखि चहु जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी जी जिस जिस प्रकार वहाँ रहती थी वह सब कथा कही। तो हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गय बनि तैवा, वन अशोक सीता रह जयवा। विभीषण जी ने सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धरकर वहाँ गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही मन महुकीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। कैसे तनु शीस जटा एक बेनी, जब हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेनी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप करती रहती हैं। निज पत नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी माँ पवन सुत देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करूं का भाई। तेहि अवसर रावण हो तय आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख मैं कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहुविधि खल सीता है सुसमुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुख सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दान भय और भेद दिखलाया। उस रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करूं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरी ओट कहती वदेही, सुमरी अवधपति परम स्नेही। रावण ने तब सीता को कहा कि मैं मंदोदरी आदि सभी रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की ओट करके कहने लगी, सुनो 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। असमन समुझू कहत जानकी, खल सुधी नहीं रघुवीर बानकी। हे 10 मुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू ऐसे ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाण की खबर नहीं है। सट सुने हरि आन ही को ही, अदम निर्लज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आपन सुनो खद्योत सम राम ही, भानु समान परुष वचन सुनी काड़ी असी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तैम मम कृत अपमाना, कटे हूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाही तसपदी मानु मम बानी, सुमुखी होत नाता जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से
काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु, भुज करी कर सम दस कंदर, सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनो सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरे भयानक तलवार ही रे शट। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरय अनल संजापम, शीतल निशित बहसी वर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा।